बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। एक बहुत ही मुफीद वीडियो और बहुत ही अहम मसला जिसके बारे में लोग पूछते भी हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी इसके बारे में पूछा था, उसका जवाब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मेरी दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी हम सब की ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़जानों से हमेशा पूरी फरमाता रहे, और मेरा अल्लाह मुझे और आपको कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन या रब्बल आलमीन। एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊं कि जब भी जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी हाजत है, और ये मेरी बात बड़ी कीमती है, इसको याद रखिएगा। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो आपको चाहिए और जो आप चाहते हैं कि हमें मिल जाए, उस चीज़ को दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूसरों के लिए उस चीज़ की दुआ मांगना शुरू कर दें। रिज़्क़ का मामला, कारोबार का, मुलाज़मत का, शिफा का, किसी भी तरह का कोई भी आपका जायज़ मसला है और आप उसका हल चाहते हैं, तो आप दूसरों के लिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दें कि या अल्लाह, ये मेरा मुसलमान भाई है, उसके रिज़्क़ में कमी है, पूरी फरमा दीजिए। ये मेरे मुसलमान भाई की फ़लाँ ज़रूरत है, मेरे अल्लाह उसको पूरी फरमा दीजिए। आप दूसरों के लिए अल्लाह से मांगना शुरू करेंगे, यकीन कीजिए कि आपकी वो हाजात और ज़रूरियात बग़ैर मांगे ही पूरी होना शुरू हो जाएंगी, और इतनी होंगी, इतनी ज़्यादा होंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे और कहाँ कहाँ से हो रहा है। इसको आज़मा कर देख लीजिए। वो मसला जो पूछा गया था वो ये है कि मैं अपने किसी मरहूम रिश्तेदार या किसी मरहूम की तरफ से, अगर मैं किसी की तरफ से, ज़िंदा की तरफ से भी कर सकते हैं और मरहूम का भी कह सकते हैं, फ़ौतशुदगान का भी और ज़िंदा का भी, कि मैं अगर किसी की तरफ से उम्रा करना चाहूँ तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक ये है कि आप किसी की तरफ से उम्रा करते हैं, दूसरा ये है कि आप उम्रा अपनी तरफ से करते हैं लेकिन उसका सवाब किसी को इसाले सवाब कर देते हैं। ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उम्रा आप करें, अपनी नीयत के साथ करें, अपनी तरफ से तलबिया पढ़ें, तमाम आमाल अपनी नीयत के साथ करें, और जब वो मुकम्मल हो जाए तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस उम्रा का सवाब अपने ज़िंदा को भी हदिया कर सकते हैं और अपने मुर्दा को भी हदिया कर सकते हैं। या अल्लाह, मैंने जो ये उम्रा किया है इसका सवाब मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को, माँ बाप को, बहन भाई को, मेरे उस्ताज़ को, फ़लाँ को इसका सवाब पहुँच जाए। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप किसी की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से गए और हमने उम्रा किया, हम चाहते हैं किसी की तरफ से, अपने बहन भाई की तरफ से, अपने अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब, उस्ताज़, किसी की तरफ से भी। तो उसका तरीका क्या है? जब आप यहाँ से जाएंगे, अपने मुल्क से जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपने अपना उम्रा अदा करना है, और ये काम आपने अपना उम्रा अदा करने के बाद करना है। पहले अपना उम्रा अदा कर लेना है, और अगर किसी को सवाब भी हदिया कर रहे हैं तो पहले आप अपना उम्रा अदा कीजिए। यानी यहाँ से, घर से आप वहाँ गए हैं, पहले आप अपना उम्रा अदा करेंगे। उसके बाद फिर आप किसी भी मुकाम हिल के ऊपर चले जाएँ, तनईम में आप चले जाएँ, जुराना में चले जाएँ, हुदैबिया में चले जाएँ, कहीं पर भी आप चले जाएँ हिल के मुकाम के ऊपर, मस्जिद आयशा जो है तनईम, वहाँ जाएँ। वहाँ से आप किसी की तरफ से भी उम्रे का इहराम बांध सकते हैं कि उम्रे का इहराम बांधिए, नियत कीजिए कि या अल्लाह, ये उम्रा मैं अपने बाप की तरफ से कर रहा हूँ, ये उम्रा अपनी माँ की तरफ से कर रहा हूँ, अपने फ़लाँ अज़ीज़ से, उसकी तरफ से मैं ये उम्रा कर रहा हूँ। और फिर आप तलबिया भी उसी की तरफ से कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो आपने कहना है उसी की नीयत से कहना है। और इसी तरह आप मुकम्मल उम्रे के जो आमाल हैं वो आप करेंगे तो उसी की तरफ से करेंगे। तो इस तरह आप किसी की तरफ से उम्रा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो अजर व सवाब, बरक़ात हैं, वो उसको ज़रूर मिलेगी मुकम्मल तौर के ऊपर। और ये भी नहीं कि आप खाली रहेंगे, आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ाने हैं और ये वहाँ से आना होता है। ये मेरा और आपका हिसाब किताब नहीं है कि एक एक चीज़ जो है वो, या इसको गई है तो अब ये दूसरे को नहीं जाएगी। वो रब्बे करीम है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा रहमान है, तो उसी के ख़ज़ानों से आता है और वो फिर वो देता है। आप किसी की तरफ से उम्रा करेंगे, उसके जो अफ़आल आप कर रहे हैं, आमाल आप कर रहे हैं, उसका अजर व सवाब आपको भी मिलेगा।
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اب اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ روزے والے کا ثواب رکھنے والے کا لے کر اس کو دے دیا جاتا ہے جس نے روزہ افطار کروایا ہے، بلکہ اللہ کے خزانوں سے اس کے بقدر ہی اجر روزہ کھلوانے والے کو، افطار کروانے والے کو بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ اپنے خزانوں سے دیتا ہے۔ تو آپ کسی کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور ایک بہترین وہ یہ کہ آپ جب جائیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی عمرہ ادا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے فیوز و برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آئیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو میں نے عمرہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس کے اوپر دنیا میں اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں کتنا خیریں، برکتیں، بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں، عزت، وقار، کامیابی، اور رزق میں برکت، وسعت، رحمت، برکت، سب کچھ جو آپ کو چاہیے آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ۔ تو یہ عمرہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری دعا یہ ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حاضری، بادب حاضری نصیب فرمایا، آمین یا رب العالمین۔